प्रीलिम्स में हमको हमारी औकात समझ में आ गई है, प्रीलिम्स में हमारे मार्क्स हमको समझ में आ गए हैं, प्रीलिम्स में हम कौन से लेवल पे है हमको ये समझ में आ चुका है। डिस्ट्रैक्शंस अभी हमारे चरम सीमा पे है। ठंडी के दिन है भैया, कैसा तो भी होता है, वलवल होता है रात के समय पे, तो वो डिस्ट्रैक्शंस को भी कैसे अवॉइड करें, सभी चीजें मैं बताऊंगा। और बहन और भाई कर लिए रिजोल्यूशन जो करा था कि भैया 1 जनवरी से हम 20 घंटा 30 घंटा पढ़ाई करेंगे दिन में और मनचाहा रिजल्ट प्राप्त करेंगे एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में। कर लिए रिजोल्यूशन, मेरे को सही में बताना। हेलो नमू ने तेरे से बात कर रहा हूँ। नीचे कमेंट्स में लिख कितना घंटा तू डेली का लगा रहा है, कितना घंटा तू डेली का हसल कर रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर प्राप्त करने के लिए। स्टूडेंट्स देखो, इसमें भी बिल्कुल भी बीएस बातें नहीं होगी, पूरा की पूरा पॉइंट टू पॉइंट बातें होगी। आपके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको कौन से मेथड से आप अच्छे परसेंटेज स्कोर कर सकते हो। एट द सेम वे आपको किस किस दिन कौन से टॉपिक्स करने, कितने घंटे देने हैं, कौन से स्लॉट्स में आपको पढ़ाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं डिटेल में यहां पे समझाऊंगा। स्टूडेंट्स ये 40 दिन में अगर आपने सही में शिद्दत से फॉलो कर दिया तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं स्टूडेंट्स, कोई मायका लाल नहीं होगा जो कि आपको मनचाहा रिजल्ट प्राप्त करने से रोक सकेगा। स्टूडेंट्स प्लीज वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखना है। और एट द सेम वे स्टूडेंट्स मुझे हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, इधर देख, मुझे कमेंट्स में बता तेरा परफेक्ट एम क्या है। मतलब कि ऐसा नहीं कि भैया 90 प्लस ला लूंगा, 95 प्लस ला लूंगा, 80 प्लस ला लूंगा, वैसा नहीं। एग्जैक्ट बोल कि तेरे दिमाग में आज के बेसिस पे तू कहां पे खुद को कहां पे देख रहा है कि मैं 85 मार्क्स स्कोर करूंगा, मैं 83 परसेंटेज स्कोर करूंगा, मैं 85 परसेंटेज स्कोर करूंगा। नीचे सभी जन अपना नाम लिखेंगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं अगर हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा अजय, और फिर यहां पे मेरे बोर्ड्स के परसेंटेज लिखूंगा, समझो 85 परसेंटेज। अगर किसी को लग रहा है कि उसको ज्यादा मिलेंगे तो वो 90 परसेंटेज लिखेगा, कोई किसी को ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा, किसी को कम लग रहा है तो कम, जिससे कि मुझे अंडरस्टैंड होगा कि आप इस समय पे खुद को कौन से लेवल पे देख रहे हो। एट द सेम वे स्टूडेंट चैनल पे नए होंगे तो जरूर यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एक अंदर की बात बोलूं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे मजाक कर रहा हूं, लेकिन हाँ यार सब्सक्राइब कर देना, रिस्क नहीं लेना, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत अच्छे चीजें लाने वाले हैं अपने इस पर्टिकुलर चैनल पे। तो सब्सक्राइब याद से करना, नीचे जो व्हाइट कलर का बटन है भाई उस पर क्लिक कर दो। और इस वीडियो पे एम कर रहा हूं स्टूडेंट्स 1100 लाइक। अभी देखो लाला नीचे कितने लाइक्स है, 1100 लाइक्स मुझे नीचे कंप्लीट हो जाने चाहिए। आई होप आपने सभी चीजें कर दी है। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स बच्चे इस समय पे क्या क्या फेस कर रहे हैं कि उनका पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। भैया पोर्शन हमारा कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। 16 चैप्टर्स है, उसमें से हार्डली हमारे 4 चैप्टर परफेक्ट हुए। उस 4 चैप्टर्स के भी अंदर से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो भाई घंटा हमको कुछ नहीं आने वाला है। एट द सेम वे भैया हमारे प्रीलिम्स में हमको हमारी औकात समझ में आ गई है, प्रीलिम्स में हमारे मार्क्स हमको समझ में आ गए हैं, प्रीलिम्स में हम कौन से लेवल पे है हमको ये समझ में आ चुका है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एट द सेम वे भैया डिस्ट्रैक्शंस अभी हमारे चरम सीमा पे है। ठंडी के दिन है भैया, कैसा तो भी होता है, वलवल होता है रात के समय पे, तो वो डिस्ट्रैक्शंस को भी कैसे अवॉइड करें, सभी चीजें मैं बताऊंगा। एट द सेम वे पता नहीं कब क्या करना है, मतलब कि कौन से समय पे क्या करना है। कभी अगर हमने देख लिया तो 2 घंटे हम कभी मैथ्स कर लेते हैं, फिर आधा घंटा हम केमिस्ट्री निपटा लेते हैं, फिर केमिस्ट्री और मैथ्स करते समय पे हमको याद आता है भाई मेरा फिजिक्स बाकी, तो फिजिक्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। फिर बाद में अलग ही डर लगने लगता है, हेजिटेशन होने लगता है कि भैया मैंने लैंग्वेज का अभी तक तो घंटा कुछ हाथ ही नहीं लगाया, तो हम क्या करें, सभी चीजें के बारे में बताऊंगा। पीवाईक्यू कब करने हैं, सैंपल पेपर्स कब करने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को किस प्रकार से डील करना है इस समय पे, वो मैं सभी चीजें बताऊंगा। एट द सेम वे स्टूडेंट्स इस समय पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, पहले बोर्ड्स को अच्छे से निकालो। देखो हमेशा होता क्या है, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, नमूने इधर उधर देख मत। हमेशा होता क्या है स्टूडेंट, जो हमारे सामने है, जो हमारे सामने परोसा गया है, पहले उसको खाना चाहिए, उसको पचाना चाहिए, उसको डाइजेस्ट करना चाहिए, तभी जाके हम आने वाली चीजों को भी अपने शरीर के अंदर डाल सकते हैं। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स अभी आपके सबसे सामने जो है वो एग्जामिनेशन, अगर कोई जेई का कर रहा है तो उनके सामने जेई है, तो मैं उनको यही सजेशन करूंगा कि भाई तुम जेई पे ज्यादा फोकस करो, बोर्ड्स एग्जामिनेशन पे ज्यादा फोकस करो मत। लेकिन अगर कोई बच्चे सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको मैं यही सजेशन करूंगा बड़े भाई के नाते कि अभी आप बोर्ड्स पे फोकस करो, फिर बाद में सीईटी पे जाओ। जो पहले आपके सामने है उसको निपटाओ। ऐसा नहीं है कि आप दोनों साइड बाय साइड कर सकते हो, वैसा नहीं होगा, आपका फोकस अच्छे से नहीं होगा। वैसे सीईटी के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बोर्ड्स का पोर्शन और सीईटी का पोर्शन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा क्या कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वही पोर्शन है। तो इसीलिए आपको करना है। और बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, डोंट पैनिक, डरो मत, जो होगा भाई देखा जाएगा।
कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपनी यही रखनी स्टूडेंट, जो होगा भी देखा जाएगा, हम हमारा 100% दे रहे हैं ना, दैट्स ऑल वी वांट। एट द सेम वे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, हेलो हेलो हेलो, इधर देख, ये मेथड आपको फॉलो करनी है। देखो स्टूडेंट्स, अभी मैं हर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, मैं बस मैथ्स और केमिस्ट्री के बारे में नहीं बता रहा हूँ, फिर फिजिक्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, हर एक सब्जेक्ट को आपको इसी प्रकार से करना है। देखो स्टूडेंट्स 16 चैप्टर्स होंगे, तो आपको उन चैप्टर्स को तीन लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, सपोज फॉर एग्जांपल मेरा चैप्टर नंबर 1 हो गया है, चैप्टर नंबर 4 हो गया है, चैप्टर नंबर 5 हो गया है, चैप्टर नंबर 7 हो गया है और चैप्टर नंबर 9 हो गया है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, जो चैप्टर मेरे हुए ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, सपोज फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 नहीं हुआ है, चैप्टर नंबर 3 नहीं हुआ है, चैप्टर नंबर 6 नहीं हुआ है, और मॉडरेट में स्टूडेंट्स रिमेनिंग चैप्टर्स आ रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूं, तो आपको क्या करना है, अभी सबसे पहले आप वो चैप्टर्स उठाओ जो आपके हो चुके हैं, उसके क्या करना, एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चन एंड आंसर्स लगाना, एक्सरसाइज मालूम है आपको, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आंसर्स लगाना, सॉल्व एग्जांपल्स करना, और फिर उसके बाद उसके पीवाईक्यूज पे जाना। देखो स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू ये ब्रह्मास्त्र होने वाला है, पीवाईक्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, पीवाईक्यू के बारे में भी मैं बताऊंगा। देखो स्टूडेंट्स, अपना एक प्यारा सा एप्लीकेशन है शाह कोचिंग क्लासेस, मात्र स्टूडेंट्स उसमें 99 रुपीज, ठीक है, बस और बस 99 रुपीज, मतलब 100 रुपए से 1 रुपए कम में आपको जो होगा एक पर्टिकुलर कोर्स मिलेगा, जिसमें स्टूडेंट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे केमिस्ट्री के, क्वेश्चन बैंक होगा स्टूडेंट्स उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक्स, पीवाईक्यूज होंगे स्टूडेंट्स पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के, प्लस स्टूडेंट्स सैंपल पेपर्स होंगे, 3 सैंपल पेपर्स में दे रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, इस समय पे अगर आप सैंपल पेपर्स नहीं लगा रहे हो तो सबसे मूर्ख आप हो, क्योंकि स्टूडेंट्स बोर्ड जैसा माहौल हमको करना चाहिए। तो आप खुद आपके 10th में देखो आप कितने सैंपल पेपर सॉल्व करते थे, स्कूल के पेपर, प्रीलिम्स के पेपर, ट्यूशन के पेपर, बहुत सारे सैंपल पेपर्स आप सॉल्व करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हम जब 12th कक्षा में आए हैं तो हम इतने सैंपल पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस हमको नहीं पता है कि कैसे पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स सैंपल पेपर्स, हर एक सब्जेक्ट के 3 सैंपल पेपर्स है स्टूडेंट्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो के, प्लस स्टूडेंट्स इंग्लिश के भी इसमें राइटिंग स्किल के मैंने पीडीएफ ऐड कर दिया है, प्लस एट द सेम वे मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो स्टूडेंट्स बस 99 रुपीज में आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, शाह कोचिंग क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, SHAH शाह कोचिंग क्लासेस, या फिर मैं लिंक एक देखो स्टूडेंट्स, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां पे से जाके स्टूडेंट्स आपको इस कोर्स को परचेस करना है, मतलब करना है स्टूडेंट्स। एक गेम चेंजिंग परचेस होगा आपका, 99 रुपीज का है बस, जिससे मेरी तो हेल्प होगी ही होगी और आपकी तो सबसे ज्यादा हेल्प होने वाली है, जिसमें हैंड रिटन नोट्स, क्वेश्चन बैंक, 10 साल के पीसीएमबी के क्वेश्चन पेपर्स, पीसीएमबी के सैंपल पेपर्स, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी के अभी ले लो, बाद में प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो वेट किस बात का है, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद जो चैप्टर्स स्टूडेंट्स आपके नहीं हुए हैं, कोई भी चैप्टर्स अगर आपका नहीं हुआ है तो आप क्या करना, बस उसको वन शॉट ले लेना, एक थोड़ा सा नॉलेज उसका ले लेना, वन शॉट कर लेना। देखो इसमें वन शॉट करने की आपको जरूरत नहीं है इन चैप्टर्स की। सपोज फॉर एग्जांपल मैं हूं अभी, हेलो हेलो हेलो, इधर देख इधर देख, सपोज अभी मैं हूं, मेरे ये जो मैंने ऊपर जो चैप्टर्स लिखे ये चैप्टर्स मेरे कंप्लीट है, तो मैं इनके लेक्चर्स अभी नहीं देखूंगा, इनके कंसेप्ट्स पे भी मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर्स मेरे कंप्लीटेड है। So I will rather going for the one shot lectures and rather going for the concept, I will directly move towards the question and answers and PYQs. उसके बाद जो आपके नहीं हुए हैं उसके आपको वन शॉट करने हैं। अभी वन शॉट क्यों करने हैं, कंसेप्ट समझने के लिए। जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, कंसेप्ट समझना बहुत अनिवार्य है, कंसेप्ट इज द किंग, कंसेप्ट समझना ही पड़ेगा। इनके कंसेप्ट समझ लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लिए, बात खत्म कर दिया। जो मॉडरेट लेवल के हैं स्टूडेंट्स, मॉडरेट लेवल के आप वन शॉट लगाना प्लस इंपॉर्टेंट करना। अभी वन शॉट भी आपको फटाफट करना है, 1 घंटे का जो भी वन शॉट होता है, आधे घंटे का जो भी वन शॉट होता है वो देख लो, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स कोई भी टीचर जब वन शॉट लेती है, ठीक है, कोई भी टीचर जब वन शॉट लेता है या फिर वन शॉट लेती है तो उसमें ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, वो बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही फोकस करते हैं। तो इससे आपको एनालिसिस हो जाएगा कि हाँ भाई भैया ने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं, इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो वन शॉट में वो देख लिया कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके इंपॉर्टेंट लगा दिया और आगे बढ़ गए। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस प्रकार से अगर आप चैप्टर्स को डिवाइजन करोगे तो हो जाएगा। अभी स्टूडेंट्स आपको डेली के कितने घंटे देने हैं, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, डेली के आपको 6 घंटे आपको देने हैं, मतलब देने हैं एनी हाउ। अभी आप बोलोगे भैया 6 घंटे हम कैसे दे, देखो स्टूडेंट्स, एक जो स्लॉट होगा एक मॉर्निंग का स्लॉट बनाओ, एक जो स्लॉट होगा वो आफ्टरनून का स्लॉट बनाओ और एक जो स्लॉट होगा वो नाइट का स्लॉट बनाओ, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स 2 आवर्स 2 आवर्स और 2 आवर्स ऐसे करके आपको 6 घंटे देने हैं, ठीक है। 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। अभी स्टूडेंट्स इस 2 घंटे में आप सभी को पता है 120 मिनट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब में सेम लागू होगा वो सभी चीजें।
120 मिनट में स्टूडेंट्स आपको डिवीजन करना है 100 मिनट्स, ठीक है। 100 मिनट्स आपको पूरे के पूरे लर्निंग पे फोकस करना है। लर्निंग मतलब कि लर्निंग कर लिया, समझो चैप्टर हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया, उसमें के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है 2 घंटे में हमने वो लर्न कर लिया। फिर जो रिमेनिंग 20 मिनट्स है, जो भी हमने 100 मिनट में लर्न किया है उसको क्या करो, रिवाइजन करो। फिर वापस यहाँ पे भी वही करना, और रात के समय पे स्टूडेंट्स, रात के समय पे जहां पे भी मैंने मैथ्स लिख के दिया है वहां पे आपको मैथ्स करना है। समझ में आया मैंने क्या बोला? आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई है। अभी ध्यान से समझना, मंडे के दिन जितने भी मंडेज आएंगे अभी इसके बाद के, तो उसमें आपको स्टूडेंट्स केमिस्ट्री करना है और मैथ्स करना है। मतलब केमिस्ट्री के 3 घंटे करने हैं, मैथ्स के 3 घंटे करने हैं, स्लॉट्स वाइज। फिर उसके बाद ट्यूसडे को आपको फिजिक्स करना है और लैंग्वेज करना है। देखो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैंग्वेज को 2 घंटा भी दे रहे हो तो इट्स सफिशिएंट, लेकिन लैंग्वेज को भी करते जाओ। फिर बाद में वेडनेसडे को क्या करना स्टूडेंट्स, ये जितने भी लगाए आपने, ठीक है, ये पहले मंडे और ट्यूसडे में जितने भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट किए हैं उन चैप्टर्स के पीवाईक्यूज लगा लेना, उन चैप्टर के इंपॉर्टेंट लगा देना और वेटेज वाले देख लेना। सेम फिर थर्सडे फ्राइडे को वापस से केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, लैंग्वेज करेंगे। सैटरडे के दिन वापस आप क्या करोगे, पीवाईक्यू करोगे और इंपॉर्टेंट करोगे जो भी चैप्टर्स आपने यहाँ पे कंप्लीट किए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वापस एक बार समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ के लेना। मंडे के दिन मंडे के दिन केमिस्ट्री और मैथ्स किया, ट्यूसडे के दिन फिजिक्स और लैंग्वेज किया। सपोज फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का मेरा चैप्टर 2 हो गया, मैथ्स का भी चैप्टर 2 हो गया, फिजिक्स का भी चैप्टर 2 हो गया, ठीक है, इन 2 दिन में। अभी स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, 3 चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो रहे हैं। अभी मैं क्या करूंगा, वेडनेसडे के दिन इन तीनों चैप्टर्स के पीवाईक्यूज देखूंगा, तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखूंगा और देखूंगा कि मेरे को वो आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे। फिर बाद में थर्सडे के दिन भी वापस आप यही चीजें करोगे, केमिस्ट्री करोगे, मैथ्स करोगे, फिजिक्स करोगे, लैंग्वेजेस करोगे। फिर उसका भी पीवाईक्यूज लगाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओगे, वेटेज करोगे। एंड एट द सेम वे फिर संडे के दिन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सैंपल पेपर्स आपको लगाने हैं। इस बात का है, सभी चीजें आपको डिटेल में बता दिया। देखो स्टूडेंट्स, अभी नहीं करोगे तो नहीं होने वाला है, मैं पहले बोल दे रहा हूं। अगर 90 प्लस जाना है तो 40 दिन के अंदर आप ला सकते हो, इसके बाद नहीं ला सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, मैं पहले बोल दे रहा हूं। सो बी अवेयर ऑफ, वन शॉट करो, क्वेश्चन आंसर करो, पीवाईक्यू करो, सैंपल पेपर करो। ये जो होगा ये आपका होगा कंप्लीट रोड मैप। आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वॉज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। जाते जाते स्टूडेंट्स मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देके जा रहा हूं केमिस्ट्री का, जाके क्लिक करो, फटाक से क्लिक करो, ये देखो ऊपर है, क्लिक करो, क्लिक करो।